Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लास्टिड्स। याद रखें कि इम्पोर्टेंट मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो मज़ीद इस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स में हम जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है अबाउट इट्स डिस्कवरी, कि कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया। स्टूडेंट्स, डिस्कवरी में आपने एक नाम जहन में रखना है कि प्लास्टिड्स को एर्नस्ट हैकेल ने सबसे पहले डिस्कवर किया। सो एर्नस्ट हैकेल फर्स्टली डिस्कवर प्लास्टिड्स। ये वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया था। अब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम देखते हैं कि एक्चुअली प्लास्टिड्स हैं क्या। स्टूडेंट, इसे भी हम सिंपली 2 लाइनों में डिफाइन करेंगे। पहली लाइन आप लिखेंगे यहाँ पर मेम्ब्रेनस बाउंडेड एंड नंबर 2 दूसरी लाइन लिखेंगे मोस्टली पिगमेंट कॉन्टेनिंग बॉडीज या ऑर्गेनेलिस। ये ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो कि मेम्ब्रेनस यानी कि मेम्ब्रेन के बने होते हैं और इनके अंदर मोस्टली क्या मौजूद होते हैं? मोस्टली मौजूद होते हैं पिगमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स को आप सिंपली क्या बोलेंगे? पिगमेंट्स आर एक्चुअली क्या है जी? आप इन्हें उर्दू में लिखेंगे, ये रंगदार मादे होते हैं, यानी कि जो कि प्लांट्स को क्या देते हैं? मुख्तलिफ कलर देते हैं। और ये भी याद रखें, मैंने लिखा है मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग, यानी कि हर प्लास्टिड के अंदर ये रंगदार मादे मौजूद नहीं होते। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स अकरेंस, कि जो हमारे पास प्लास्टिड्स हैं ये किन सेल्स में पाए जाते हैं। स्टूडेंट, आप सिंपली ये पॉइंट जहन में रखेंगे, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ये किन में पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं, प्रेजेंट हैं किन में? प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। तो ये प्लांट सेल्स में पाए जा रहे हैं। अब अगर हम इनकी एब्सेंस की बात करें तो याद रखें कि ये एब्सेंट होते हैं किन में? एनिमल सेल्स में। तो ये पॉइंट भी आपसे एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, बोथ आर नन ऑफ देम। तो आपने किसको टिक करना है? प्लांट सेल्स को। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन, या सिंपली हम जिसे टाइप्स कहते हैं, कि प्लास्टिड्स की कितनी टाइप्स हैं। अगर हम बात करें टाइप्स की तो स्टूडेंट्स, आपने सिंपली ये बात जहन में रखनी है कि प्लास्टिड्स की हमारे पास 3 टाइप्स मौजूद हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। नंबर 1 इज़ क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 इज़ क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 इज़ ल्यूकोप्लास्ट,
तो ये 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब इन तीनों टाइप्स को वन बाय वन इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ये किस तरह के प्लास्टिड्स हैं और ये प्लांट्स के किन हिस्सों में पाए जाते हैं? ये तमाम बातें हम इसकी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। देखें जी, सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के नाम की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 क्लोरो एंड नंबर 2 प्लास्ट। सो क्लोरो मीन क्या है? क्लोरो मीन है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज़ एक्चुअली ग्रीन पिगमेंट, यानी कि ऐसा पिगमेंट जो कौन सा कलर देता है? सब्ज़। और प्लास्ट मीन प्लास्टिड। तो प्लास्टिड की वो टाइप जिसमें क्या मौजूद हो, जिसमें जिसमें क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट मौजूद हों, उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हम इसे डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैविंग ग्रीन पिगमेंट, जो क्या रखते हैं? ग्रीन पिगमेंट, या ग्रीन पिगमेंट का दूसरा नाम मैंने क्या लिखा है ऊपर? क्लोरोफिल। तो ऐसे प्लास्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट मौजूद हो, उसे आप क्या नाम देते हो? उसे आप क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हो। अब यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट को थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, देखें हम क्लोरोफिल को इन डिटेल देखते हैं। क्लोरोफिल, स्टूडेंट पहला पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सा पॉइंट? कि क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है। कौन से पिगमेंट्स हैं? ग्रीन पिगमेंट, सब्ज़ रंगदार, मतलब सब्ज़ रंग देने वाला मादा है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब तीसरा पॉइंट आपने जो ध्यान में रखना है वो क्या है? कहते हैं कि ये क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है पौधों में सूरज की रोशनी को। क्या करेगा? ये अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को जज़ब करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? जज़ब करने के बाद आपने फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म पढ़ा होगा कि वो प्रोसेस जिसमें सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब किया जाता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज, जो कि पौधों की क्या है? खुराक है। तो यहाँ पर जो सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन है? क्लोरोफिल। और अब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लांट्स के लिए क्या बना देता है? फूड बना देता है। और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को आप नाम देते हो फोटोसिंथेसिस का। एक और पॉइंट जो एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने सिंपली वो पॉइंट ध्यान में रखना है कि हम बात करेंगे सेंट्रल एटम की। कहते हैं कि जो क्लोरोफिल है ये रिजेंबल करता है विद हीम ग्रुप। हीम ग्रुप से कैसे रिजेंबल करता है? कहते हैं कि हीम ग्रुप का और क्लोरोफिल का तकरीबन सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनमें सेंट्रल एटम में क्या होता है? डिफरेंस। क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम होगा, देखें क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम। जस्ट ये फ़र्क है। और जो हीम ग्रुप होगा, हीम, इसका जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा? आयरन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्लोरोफिल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम प्लास्टिड की शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड्स की अगर हम शेप की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की शेप की बात करते हैं। कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम शेप की बात करें तो ये वेरिंग इन शेप,
मतलब इसकी जो शेप है वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ शेप होगी। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ इसका डायमीटर के हिसाब से अगर देखें तो 4 to 6 माइक्रोमीटर जो है वो क्लोरोप्लास्ट का डायमीटर होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम पहले पॉइंट लिख लेते हैं कि इसमें हमें कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं। फर्स्टली अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में हमें इन्वेलप नज़र आएगा, नंबर 2 हमें नज़र आएंगे थैलाकॉइड, नंबर 3 हमें नज़र आएंगे ग्रैनम एंड इंटरग्रैनम, और नंबर 4 हमें नज़र आएंगे स्ट्रोमा। तो विद स्केच हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं पहला पॉइंट देखें, क्लोरोप्लास्ट का पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि हमें क्या नज़र आएगा, इसमें इन्वेलप नज़र आएगा। तो इन्वेलप देखें ज़रा, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द इन्वेलप। ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और ये मिलकर क्या बना रही हैं, इन्वेलप। तो फर्स्ट पॉइंट भी मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, इन्वेलप। तो इन्वेलप को हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पर स्ट्रोमा की बात करते हैं। कहते हैं कि इसमें इस इन्वेलप के अंदर हमें फ्लूइड मिलता है। फ्लूइड यहाँ पर मौजूद होता है लाइक दिस। इस फ्लूइड को नाम क्या दिया जाता है, इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा का। इसको हम किसका नाम दे रहे हैं, स्ट्रोमा का। और स्ट्रोमा एक्चुअली ये वो फ्लूइड है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है। आपने फोटोसिंथेसिस अगर पढ़ा हो तो फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होते हैं, ज़्यादा इन डिटेल आप चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। तो जो लाइट रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पर बल्कि उसका एक स्केच बना देता हूँ। देखें पहला कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास है जी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ज़रा देखेंगे इसे ताकि आपको समझने में आसानी हो। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को आप नाम देते हो लाइट रिएक्शन का और दूसरे को नाम देते हो डार्क रिएक्शन का। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन में सनलाइट जो है ये कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सनलाइट से क्या प्रोड्यूस होती है, ATP और NADPH। इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं केमिकल एनर्जी। सो लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, केमिकल एनर्जी बनती है। और केमिकल एनर्जी किसे कहते हैं, ATP एंड NADPH को। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में इस केमिकल एनर्जी को यूज़ किया जाएगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज। तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास स्ट्रोमा है यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, फिक्स होगी और उससे क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, ग्लूकोज।
अब एक और क्वेश्चन ज़हन में है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, ये भी इसी डायग्राम में हम एक्सप्लेन करेंगे। सो हम वापस अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। हमने क्या कहा था कि क्लोरोप्लास्ट का आउटर कवरिंग क्या कहलाता है, एनवेलप, और इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उस फ्लूइड को आप क्या नाम देते हैं, उस फ्लूइड को आप नाम देते हैं स्ट्रोमा का। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है थैलाकोइड्स। थैलाकोइड्स क्या होती हैं, देखें आपने ये पॉइंट जहन में रखना है कि जो इनर मेम्ब्रेन है एनवेलप की, ये क्या होगी, इन्वेजिनेट होगी, फोल्ड होगी, और फोल्ड होकर ये क्या बनाती है, यहाँ पर फ्लैटेंड सैग बनाती है, फ्लैटेंड सैग लाइक दिस। इस सैग को क्या नाम दिया जाता है, इस सैग को नाम दिया जाता है थैलाकॉइड का। और थैलाकॉइड के अंदर क्या मौजूद होते हैं, थैलाकॉइड के अंदर मौजूद होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं पिगमेंट्स। और इस तरह की बहुत सारी थैलाकॉइड्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। जिस तरह से हमारे पास सिक्के मौजूद होते हैं, हम सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर जमा करते हैं तो एक स्टैक या ढेर बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर थैलाकॉइड इकट्ठी होकर एक ढेर बनाती हैं। इस ढेर को नाम क्या दिया जाता है, इस ढेर को नाम दिया जाता है, किसका नाम देंगे हम, इसको हम नाम देंगे ग्रैनम का। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है ग्रैनम। तो स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रैनम। और इसमें कितने थैलाकॉइड होंगे, एक स्टैक में तकरीबन 50 to 60 थैलाकॉइड्स होते हैं। और हर थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर क्या मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं पिगमेंट्स। तो ज़रा इन पिगमेंट्स का काम भी देखें। मैंने यहाँ पर वापस ज़रा फोटोसिंथेसिस पर आ जाए। मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि एक लाइट रिएक्शन है, दूसरा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मैंने बताया कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। अब लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा जी, ये होगा थैलाकॉइड्स में। यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट पड़ेगी और सनलाइट जो है वो यूज़ होगी और कन्वर्ट हो जाएगी किस में, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कौन सी है जी, ATP एंड NADPH। सो ये था हमारे पास थैलाकॉइड और ग्रैनम। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, इंटरग्रैनम। देखिए यहाँ पर ग्रैनम बहुत सारे मौजूद होंगे। एक ये मौजूद है, लेट्स सपोज ये भी हमारे पास क्या मौजूद है, ग्रैनम मौजूद है। अब ये जो ग्रैनम है, क्योंकि इनके ऊपर क्या मौजूद है, पिगमेंट्स मौजूद हैं, और पिगमेंट्स की मौजूदगी की वजह से, और पिगमेंट्स भी कौन सा है, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि इनमें क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल कौन सा है, सब्ज़ या ग्रीन पिगमेंट जिसे आप कहते हैं, जिसकी वजह से आपको इसका कलर कैसा नज़र आएगा, ग्रीन। अब कहते हैं कि ग्रैनम के दरमियान में एक नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है जो दो ग्रैनम को आपस में मिला रहा होता है। अब इस नॉन ग्रीन पार्ट को आप क्या नाम देते हो, इसको आप नाम देते हो इंटरग्रैनम का। किसका नाम देंगे, इंटरग्रैनम का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो कौन सा है जी, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि और क्या मौजूद होता है स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं सर्कुलर DNA। इसको आप किस तरह लिखेंगे, सर्कुलर DNA। और क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स। ये क्या है, राइबोसोम्स। तो स्ट्रोमा के अंदर सर्कुलर DNA और राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। क्योंकि ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, इसी वजह से कहते हैं कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है इसे क्या नाम दिया जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम दिया जाता है। इन दोनों की मौजूदगी की वजह से ये ऑर्गेनेली अपनी नई कॉपियाँ बना सकता है, और ये नई कॉपियाँ बनाने की एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्चुअली ये जो क्लोरोप्लास्ट हमने इन डिटेल डिस्कस किए हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं। तो आपने देखे होंगे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनका कलर कौन सा होता है, ग्रीन। और इसके अलावा मोस्टली प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो भी कैसी होती हैं, ग्रीन।
तो जो प्लांट्स के हमें ग्रीन पार्ट नज़र आएंगे वहाँ पर क्या मौजूद होंगे, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन है आपने अपने एनवायरनमेंट में ऑब्ज़र्व करनी है। जहाँ पर आपको पौधों में ग्रीन कलर नज़र आता है, डेट मीन्स कि वो ग्रीन कलर किस वजह से नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। इस वजह से उसका कलर हमें कैसा नज़र आएगा, ग्रीन नज़र आएगा। तो अब हम प्लास्टिड्स की दूसरी टाइप को डिस्कस करेंगे। दूसरी टाइप हमारे पास है जी क्रोमोप्लास्ट। नंबर 2 इज़ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, एंड प्लास्ट मीन प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की वो टाइप जिसमें ग्रीन पिगमेंट के अलावा तमाम कलरफुल पिगमेंट्स मौजूद हों। फॉर एग्ज़ाम्पल येलो पिगमेंट, ब्लू पिगमेंट, रेड पिगमेंट, ये तमाम पिगमेंट्स मौजूद हों तो उस तरह का प्लास्टिड्स क्या कहलाता है, क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। अंडरस्टैंड। और आप ऑब्ज़र्व करें कि प्लास्टिड्स आपको कहाँ नज़र आते हैं। अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आएंगे इन राइपेंड फ्रूट, जो पके हुए फल, आप मैंगो देख लें, ऑरेंजेस देख लें, अंडरस्टैंड। तो ये आपको जो है इन पर कलर नज़र आते हैं। वो कलर किस वजह से हैं, क्योंकि उनमें क्या मौजूद है, क्रोमोप्लास्ट मौजूद है। उसके अलावा फ्लावर्स देख लें, रोज़ देखें आप, उसका जो रेड कलर है, रेड कलर भी किस वजह से, क्योंकि उसमें क्या मौजूद है, क्रोमोप्लास्ट मौजूद है। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्रोमोप्लास्ट का फंक्शंस क्या हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है ये हेल्प करती है किसमें, पोलिनेशन में। पोलिनेशन क्या होता है, आपने पहले ये टर्म सुनी होगी, जिसमें क्या होता है कि मेल पोलन जो है, जिसे मेल गैमेट भी आप कह सकते हैं, वो मूव करते हैं किसकी तरफ, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मैं यहाँ पर एक स्केच बनाकर आपको दिखा देता हूँ। हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। अब फ्लावर में क्या है जी, फीमेल पार्ट भी मौजूद है और इसमें क्या मौजूद है, मेल पार्ट भी मौजूद है। ये फीमेल पार्ट है और ये क्या है, मेल पार्ट। अब क्या होता है कि ये जो मेल पार्ट है इसे नाम दिया जाता है स्टेमन का, अंडरस्टैंड, या इसे आप एंड्रोशियम भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 11 में आप ये इन डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसे क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं या एंड्रोशियम कहते हैं। स्टेमन की अगर हम बात करें तो स्टेमन हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसके ऊपर हमें क्या नज़र आता है, ये टिप पर एक दाना सा, अगर आप फ्लावर को ऑब्ज़र्व करें, ऊपर हमें एक जो है वो दाने से स्ट्रक्चर, मतलब हमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा और उसके ऊपर हमें दाने लगे हुए नज़र आएंगे। वो जो दाने से होते हैं ना, उन्हें नाम दिया जाता है एंथर का, और उन्हीं एंथर के अंदर क्या मौजूद होते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या मौजूद है जी, पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स जो हैं ये यहाँ से मूव करके इन्होंने कहाँ जाना है, फीमेल पार्ट की तरफ। फीमेल पार्ट जिसका नाम क्या है, गाइनेशियम, ये इसे आप कार्पल भी कहते हैं। अब ये कैसे जाएंगे, अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो हमारा क्रोमोप्लास्ट ये हेल्प कर रहा है किसमें, पॉलिनेशन में, यानी कि ये पोलन ग्रेन को किसमें, कार्पल में ट्रांसफ़र होने में मदद दे रहा है। कैसे, देखें, जब फ्लावर कलरफुल होते हैं तो इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट्स जब आकर इनके ऊपर बैठेंगे तो उनके साथ ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जब वो उड़कर इस फ्लावर से इस फ्लावर पर आएंगे तो यहाँ पर फीमेल यानी कि गाइनेशियम या कार्पल में वो पोलन ग्रेन्स को ड्रॉप कर देंगे, और इस तरह से क्या होगा कि मेल पोलन जो है वो कहाँ पहुँच जाएंगे, एंड्रोशियम के एग तक, और ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, और फ्यूजिंग के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोलिनेशन।
तो इस तरह से क्रोमोप्लास्ट किस में मदद दे रहा है, पॉलिनेशन में मदद दे रहा है। अब तीसरी टाइप हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स की। तीसरी टाइप की अगर हम बात करते हैं, तीसरी टाइप हमारे पास मौजूद है जी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन कलरलेस एंड प्लास्ट मीन प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की वो टाइप जो कलरलेस हो। कलरलेस मीन कि उसमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह की टाइप को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अगर हम इनकी अक्रेंस की बात करें कि कहाँ मौजूद होती हैं पौधे में, पौधे में ये आपको नज़र आएगी इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अंडरग्राउंड पार्ट्स में, अंडरग्राउंड पार्ट्स फॉर एग्जांपल रूट्स। अब ये वहाँ पर फंक्शन क्या करती है, इसका फंक्शन देख लेंगे। फंक्शन है इसका जी स्टोर करना, किसको, मटेरियल को। अब मटेरियल स्टोरेज के हिसाब से इसी की बेस पर इस ल्यूकोप्लास्ट की 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास इसकी पहली टाइप है वो है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो वर्ड अमाइलेज स्टार्च से निकला है। तो इस तरह का ल्यूकोप्लास्ट जो किसको स्टोर करता है, ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। स्टार्च क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स से हम क्या लिखते हैं कि ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। दूसरी टाइप की बात करें हमारे पास वो है एल्यूरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की ये जो टाइप है ये किसको स्टोर करती है, ये प्रोटीन को स्टोर करती है, स्टोर प्रोटीन। तीसरी टाइप की अगर हम बात करें वो है लिपोप्लास्ट। लिपोप्लास्ट किसको स्टोर करेगी, नाम ही बता रहा है, लिपिड्स को स्टोर लिपिड्स। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने डिस्कस किया इन डिटेल अबाउट द प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स की डिस्कवरी, डेफिनेशन, अकरेंस, टाइप्स, जिसमें हमने तीनों टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस किया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को। मज़ीद इस टॉपिक में कोई भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।